हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से आप। पहला क्वेश्चन है पुष्प पालन है। पुष्प पालन है तो पहला पॉइंट है बेटा इसका प्रारंभिक हिसाब किताब लिखने की पुस्तक। दूसरा है बेटा लाभ हानि निकालने की पुस्तक, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने की पुस्तक, अनावश्यक पुस्तक। तो बताइए बेटा पुष्प पालन है तो बेटा क्या है ये, इसका ए पॉइंट सही होगा बेटा प्रारंभिक हिसाब किताब लिखने की पुस्तक। क्लियर। दूसरा देखिए बेटा पुष्प पालन तथा लेखा कर्म की प्रणालियां हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा 6, बी पॉइंट है 5, सी पॉइंट है 4 और डी पॉइंट है 3। तो बेटा पुष्प पालन तथा लेखा कर्म की प्रणालियां हैं बेटा। कितनी प्रणालियां हैं? 4 प्रणालियां हैं। तो कौन सा सही होगा बेटा? क्वेश्चन मतलब सी पॉइंट। देखिए बेटा 4 प्रणाली कौन कौन सी हैं। पहली प्रणाली है भारतीय बही खाता प्रणाली, दूसरी है बेटा रोकड़ प्रणाली, तीसरी है बेटा इकहरे लेखे की प्रणाली, चौथी है दोहरे लेखा प्रणाली। ठीक है बेटा, तो ये 4 प्रणाली हैं। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। भारतीय बही खाता प्रणाली, दूसरी है रोकड़ प्रणाली, तीसरी है इकहरे लेखे की प्रणाली, चौथी है दोहरे लेखा प्रणाली। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई थी। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की स्थापना की गई। पहला पॉइंट है बेटा ए पॉइंट है 1947, बी पॉइंट है 1948, सी पॉइंट है 1949 और डी पॉइंट है 1951। बताइए बेटा कौन सही होगा। तो ये बेटा इसका भी सी पॉइंट सही है। इसका बेटा 1949। ठीक है बेटा। और इसका फुल डेट बोलेंगे तो बोलेंगे 1 जुलाई 1949। क्या बोलेंगे फुल लाइन इसके? 1 जुलाई 1949। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा पुष्प पालन अनिवार्य है। पुष्प पालन अनिवार्य है। ए पॉइंट है एकल व्यापार के लिए, बी पॉइंट है साझेदारी के लिए, सी पॉइंट है कंपनी व्यवसाय के लिए, डी पॉइंट है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए। तो बताइए क्या सही होगा इसमें। तो सी आंसर सही होगा, सी पॉइंट सही है इसका कंपनी व्यवसाय के लिए। देखिए बेटा फिफ्थ पॉइंट देखिए जीवन बीमा संविदा में बीमा हित होना चाहिए। जीवन बीमा संविदा को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध, संविदा को अनुबंध भी बोलते हैं। तो में बीमा हित होना चाहिए। तो बेटा पहला है संविदा के समय, परिपक्वता से समय इसे बोलते हैं मैच्योरिटी के समय, और दावे के समय, समर्पण के समय। तो बताइए क्या सही होगा इसमें। इसमें बेटा पहला पॉइंट सही होगा संविदा के समय, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के समय। देखिए बेटा 6 पॉइंट देखिए कार्यशील व्यय को कम करने के लिए किया गया खर्च है। एक पहला पॉइंट है बेटा पूंजीगत व्यय, दूसरा पॉइंट है आयगत व्यय, तीसरा पॉइंट है स्थगित आयगत व्यय और चौथा पॉइंट है बेटा स्थगित पूंजीगत व्यय। तो बताइए इसमें ए बी सी और डी में कौन सही होगा। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए बेटा कार्यशील व्यय को कम करने के लिए किया गया खर्च है एक। तो बेटा एक ये पहला पॉइंट सही होगा, ये है एक पूंजीगत व्यय। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको। अब 7 क्वेश्चन देखिए बेटा। 7 देखिए बेटा 7 क्वेश्चन देखिए बेटा ए और बी 3 और 2 के लाभ अनुपात में साझेदार हैं। ठीक है बेटा। सी को साझेदारी में सम्मिलित किया गया। ए बी तथा सी का नया लाभ विभाजन अनुपात 5, 3 और 2 है। त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो ओल्ड रेशियो दिया है तो बेटा देखिए बेटा मैं आपको यहाँ पर करा के दिखाता हूँ। देखिए बेटा इससे थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। देखेंगे आप कि बेटा देखो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
याद रखिएगा बेटा, हमेशा सेक्रीफाइस कौन करते हैं? हमेशा ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे? ए और बी। न्यू पार्टनर हमारा सी है। तो देखिए बेटा, ए का सेक्रीफाइस देखिए, ए का सेक्रीफाइस देखो, ए का ओल्ड रेशो है बेटा 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 3/5, और न्यू रेशो है 5, 3, 8 और 2, 10, 5/10। इसका एलसीएम आएगा बेटा 10, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 10 को 5 2 जा जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 3 का 6 हो गया, 10 1 जा 10, 5 आएगा बेटा, तो 1/10। बी का देखिए बेटा, बी का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है बेटा 3/10। एलसीएम 10, 5 2 जा, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, लीजिए 1/10। इसलिए बेटा सेक्रीफाइस रेशो क्या हुआ? सेक्रीफाइस रेशो हमारा हुआ 1:1। 1 ये लिखे जाएंगे बेटा, ठीक है, 1:1। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है हमारा? विकल्प ए सही है। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारा सेक्रीफाइस होगा 1:1। क्लियर? अब देखिए बेटा 8 क्वेश्चन देखिए, कच्चे माल पर आयात शुल्क है 1। कच्चे माल पर आयात शुल्क है 1, तो पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय, स्थगित पूंजीगत व्यय। देखो बेटा, कच्चे माल पर आयात शुल्क है, तो बेटा आयात शुल्क हमेशा आयगत व्यय होता है, मतलब कच्चे माल पर, तो आयगत व्यय मतलब बी सही है। क्या है ये बी पॉइंट सही है बेटा, बी, ठीक है, आयगत व्यय। 9 क्वेश्चन देखिए बेटा, मशीन को खरीद के स्थान से स्थापित करने के स्थान तक लाने के लिए बीमा खर्च को कहते हैं। तो बेटा मशीन हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसको स्थापित करने के खर्च भी कैसे होंगे? खर्च भी कैसे देखिए बेटा, क्या लिखा है? पहला पॉइंट में लिखा है पूंजीगत खर्च, बी आगम खर्च, तीसरा है स्थगित आगम खर्च, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बेटा पहला पॉइंट सही होगा, पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च। क्लियर? जैसा 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय विवरण की स्थिर फोटोग्राफी से तुलना की जा सकती है? फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय विवरण की स्थिर फोटोग्राफी से तुलना की जा सकती है? तो है पहला पॉइंट है बेटा आय विवरण, बी है बैलेंस शीट्स, सी है कैश प्रवाह विवरण, और चौथा है बेटा फंड्स फ्लो विवरण। तो इसका बेटा सही आंसर है बी बैलेंस शीट। क्लियर? 11वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के ह्रास में शामिल नहीं है। ए है भूमि ह्रास एवं मिट्टी का क्षय, बी है चारा संसाधनों का अपव्यय पूर्ण उपभोग, सी है बाढ़, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि, बी है मूल स्थिरता को प्रोत्साहन, सी है आय एवं संपत्ति की असमानता को न्यूनतम करना, और डी है रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो इसका बेटा सही आंसर है अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि। तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो क्या है बेटा? अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि। उदारीकरण 13 क्वेश्चन है, उदारीकरण का अर्थ है, ठीक है बेटा। देखो पहला ए पॉइंट देखिए, आरक्षित उद्योगों की गिनती 17 से घटाकर 8 करना। बी पॉइंट है उद्योग व्यापार और अर्थव्यवस्था को अनावश्यक प्रतिबंधों से स्वतंत्र करना। सी है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करके विश्व में अर्थव्यवस्था को खोलना। ब्याज दर का स्वच्छंद निर्धारण। तो बेटा उदारीकरण का अर्थ है वो बेटा बी पॉइंट से बता रहा है, उद्योग व्यापार और अर्थव्यवस्था को अनावश्यक प्रतिबंधों से स्वतंत्र करना, ये बेटा होता है उदारीकरण का अर्थ। ये क्या है सी पॉइंट? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करके विश्व में अर्थव्यवस्था को खोलना, वो बेटा है वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण वह पारिभाषिक शब्द है जो निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किसको दूर करने में वर्णित करता है? तो पहला पॉइंट है बेटा विदेशी व्यापार, बी है निवेश,
सी है ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो बेटा क्या कर रहा है, वैश्वीकरण वह परिभाषिक शब्द है जो निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किसको दूर करने में वर्णित करता है, तो वो है बेटा विदेशी व्यापार और निवेश दोनों। तो हमारा सी आंसर सही है। स्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु तो लिए गए ऋण पर ब्याज है। स्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु तो लिए गए ऋण पर ब्याज है। आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय, पूंजीगत हानि। तो बेटा ये है हमारा पूंजीगत व्यय। क्लियर बेटा। 16वां क्वेश्चन देखिए बेटा। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम है। मतलब द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम है। तो ए पॉइंट है आय इक्वल टू व्यय, बी है पूंजी प्लस लाभ इक्वल टू संपत्तियां प्लस व्यय, सी पॉइंट है पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां, डी है पूंजी प्लस आहरण बराबर स्वामीगत पूंजी। तो जो बेटा क्या है यहाँ पूछ क्या रहा है, निम्नांकित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा। तो द्विपक्षीय अवधारणा देखो बेटा ये सी पॉइंट सही होगा, पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। क्लियर। अब देखिए बेटा एक्स लिमिटेड का तरलता अनुपात, इसे बोलते हैं बेटा लिक्विडिटी रेशो 2:1 है। मतलब एक्स लिमिटेड का तरलता अनुपात 2:1 है। यदि इसका रहतिया 40,000 रुपये तथा चालू दायित्व 1 लाख रुपए के हों तो इसका चालू अनुपात होगा। देखिए ध्यान से बेटा, हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ज्ञात क्या है बेटा लिक्विडिटी रेशियो। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो बेटा लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होगा बेटा लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमें ये रेशियो तो पता है बेटा, ये 2:1 है तो 2/1 हो गया। लिक्विड असेट्स हमें पता नहीं है, लेकिन हमें करंट लायबिलिटी पता है। करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो बेटा लिक्विड असेट हमारी आ गई, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 लाख। कितने हो गए, 2 लाख हो गई बेटा हमारी लिक्विड असेट्स। अब क्या पूछ रहा है बेटा, करंट रेशियो पूछ रहा है, करंट चालू अनुपात। तो बेटा अगर हम लिक्विड असेट्स में क्या ऐड कर दें, स्टॉक, तो हमारी करंट असेट हो जाएगी करंट असेट्स। तो बेटा हमारी लिक्विड असेट्स है 2 लाख और स्टॉक कितना है, स्टॉक है 40,000। तो बेटा ये हो गया हमारा 2,40,000। अब बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो। देखिए बेटा करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो करंट कितनी है, करंट असेट देखो 2,40,000 निकाली हमने, 2,40,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख। कट करेंगे बेटा 2.4 आएगा। तो कौन सा है बेटा, बी, इसका बी पॉइंट सही है। ठीक है बेटा। 18 क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को कहा जाता है। फिर देखिए बेटा एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, किसी फर्म के चालू वर्ष मतलब करंट ईयर के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को कहा जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, अंतरा, फर्म तुलना, उपरोक्त सभी। तो बेटा इसमें सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, आज के लिए यही इतना ही है बेटा। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू।